नमस्कार साथियों, भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर में CDPM-LIP प्रोजेक्ट नौपाड़ा क्लस्टर उड़ीसा के तहत 9 से 13 अगस्त 2025 तक एक्सपोजर विजिट कम ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उड़ीसा राज्य के नौपाड़ा जिले से आए किसानों को सरसों की उन्नत किस्में, वैज्ञानिक तकनीक, शस्य क्रियाएं, कीट व रोग प्रबंधन तथा समन्वित कृषि प्रणाली जैसे विषयों पर संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा विस्तार से जानकारी जी, डॉक्टर विनोद और उड़ीसा से आए हुए बहनों और भाइयों किसान, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आपको इनकम बढ़ानी है और इनकम में जो सही बात कहा, अगर पल्सेस से आपको मिल रहा है तो ठीक है, हम ये नहीं कह रहे पल्सेस मत कर, लेकिन मस्टर्ड को लगा के देखो। मस्टर्ड में या तोरिया अच्छी अच्छी वैरायटी अपने पास है, तो तोरिया की वैरायटी उसमें जैसे आपके 80-85 दिन में पक जाती है और आपकी जो पल्स है जो उसका भी यही ड्यूरेशन रहता है, बहुत ज्यादा नहीं है अंतर, तो उसको आप कर सकते हैं। आपकी जब कॉस्ट कम लगेगी, उत्पादन बढ़ेगा तो इनकम अपने आप बढ़ेगी। इस चीज कंसेप्ट को आप लेके जाए। जैसे यहाँ से 20 इनका दल है, तो 20 में से 2-4 किसान तो कम से कम शुरू करें। सीड की जैसे टेक्नोलॉजी की बात है, टेक्निकल इनपुट है, वहाँ हमारा सेंटर है। डॉक्टर साहब के नंबर ले लो, विनोद जी हैं, आपने सब पर मतलब सीड कहाँ मिलेगा, सीड आपने बो दिया, कतार से कतार की दूरी कितनी रखनी है, सल्फर का एप्लीकेशन क्या करना है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज है ना, बहुत ज्यादा इसमें नहीं होता है। थंब रूल आप पकड़ लो 3-4 चीजें तो आपका हो जाएगा। मुख्य रूप से सफेद रोली रोग देर से बोई गई फसल में ज्यादा लगता है। हमारी ये सफेद रतुआ रोग प्रतिरोधी किस्में हमने हमारे यहाँ से डेवलप की है। हाल ही में BPM 11 और दूसरा BPM 18-25 दो सफेद रोली रोग प्रतिरोधी किस्में हमने तैयार की है हमारे यहाँ सरसों अनुसंधान भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान से, जो कि किसानों को उपलब्ध है। उनमें बिल्कुल भी आपके सफेद रोली रोग नहीं लगता है। तो आने वाले समय में हम आशा करते हैं कि जितने भी किस्में पैदा होंगी सरसों की, वो सफेद रोली रोग प्रतिरोधी होंगी। तो इसलिए किसान को इस बीमारी के लिए ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं। सरसों अनुसंधान केंद्र आप लोग आए हुए हैं, तो अब आगे आने वाला टाइम सरसों का ही आ रहा है। सरसों एक मेजर क्रॉप है, आपको भी मालूम है। और हमारा संस्थान जो है ना, बेसिकली सरसों पे ही सारा काम है। गिरिराज वैरायटी हमारी मेजर वैरायटी नेशनल लेवल की है। सिर्फ हमारे संभाग के लिए नहीं है, पूरे राजस्थान में है। और हमारे राजस्थान के अलावा किसान मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तक इसके लिए आते हैं। जब हमारा बीज पखवाड़ा नॉमिनल चार्जेस पे हमारे यहाँ बीज मिलता है, तो बीज पखवाड़ा में एक टाइम फिक्स होता है। ये आप डेट ये है कि 15 सितंबर से चालू होता है और 30 सितंबर तक चालू। जो डिपार्टमेंट काम कर रहा है उनके लिए भी जरूरी है ये जानना कि जिन स्टेट्स में गरीबी का लेवल या ज्यादा है, वहां पर लोग गरीब हैं, तो सबसे पहले ऑब्वियसली है, नेचुरल है कि भाई वो रिक्वायरमेंट उनकी जो है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपेक्टेशन रहता है। लेकिन वो तो ऐसे चलेगा नहीं ना, कब तक चलेगा ऐसे? जब तक हम इस चीज को रियलाइज नहीं करते कि हमारे पास लेबर और लैंड दोनों हैं और इन दोनों से इनमें से कोई भी चीज पैदा कर सकते हैं, तब फिर हमें क्या आवश्यकता है गवर्नमेंट की स्कीम्स। एक में भी हमको इरिगेशन, एक तो इरिगेशन लगाना ही है, उसके लिए भी जो फंडिंग होना बहुत जरूरी है। आप उस तरह से भी लाइन सोइंग करना बहुत जरूरी है मस्टर्ड में, अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है। और जहाँ पे मशीन अवेलेबल नहीं है तो किसान देखो ऐसे हाथ से भी मैनुअल लाइन सोइंग कर रहे हैं, देख पा रहे होंगे आप लोग। ये किसान ही कर रहे हैं ये लोग, और कोई नहीं है। अब इसमें लाइन सोइंग में फायदा क्या है, देखो जर्मिनेशन देखो, देख पा रहे हो जर्मिनेशन कितना अच्छा है। हम बार बार लाइन सोइंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है, जर्मिनेशन अच्छा रहता है, बीज कम लगता है और आप लड़ाई आसानी से कर सकते हो, थिनिंग आसानी से कर सकते हो। ठीक है, इसलिए आपको क्योंकि जो हमारे लाइन से लाइन की दूरी है वो लगभग 30 सेंटीमीटर सरसों में होना चाहिए और जो पौधे से पौधे की दूरी है वो लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
तो जहाँ तक ये एडिक्वेट प्लांटिंग जियोमेट्री की जो बात है, तो अगर हम इस प्लांटिंग जियोमेट्री की तरह सरसों लगाते हैं तो हमारे खेत में लगभग 3,33,000 पौधे होना चाहिए। और जब हमारे खेत में पर्याप्त पौधे ही नहीं होंगे तो हमारा उत्पादन अच्छा होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि हमारे खेत में पर्याप्त पौधे होना जरूरी है। देते हैं और पानी देते हैं तो कई बार 2-3 पानी दे देते हैं, है ना। तो आपके यहाँ पे जो रिकमेंडेशन है वो खाली एक पानी देना है, और वो एक पानी कब देना है? बुआई के 45 से 50 दिन बाद में देना है। तो अगर आप एक पानी खेत में लगा देते हैं और ये सारी प्रोसेस करते हैं तो डेफिनेटली आपके यहाँ का जो उत्पादन है वो और मार्केट में कितना जाता है 4 से 5%, मतलब उसको पूरा जला देते हैं, तब आपको मार्केट में वो चीज मिल पाती है। तो कहने का मतलब अगर ये छोटी सी मशीन से हमारा भी जीविकोपार्जन हो रहा है, इस मशीन को लगा के एक आदमी एक परिवार को आराम से चला सकता है, इतना तेल इसमें से निकल जाता है, जिसको आप ये वायु दिशा सूचक है। अभी जो इसका जो है W और N के बीच में है, तो WNW अभी इसका जो डायरेक्शन है, ठीक है। तीसरी ऑब्जर्वेशन लेते हैं, अगर हवा नहीं चली बिल्कुल भी, वो इसकी हवा की औसत गति क्या रही, कोई भी जाके देख सकता है। इसमें सिंपल मीटर है, उसको आज की रीडिंग से कल वाली रीडिंग माइनस करके बटा 24 करके प्रति घंटे की जो रफ्तार है वो मालूम चलती है। कोई भी देख सकता है अगर चाहे तो। संस्थान द्वारा किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र भरतपुर का भ्रमण कराया गया। वहां जाकर इन्होंने केंचुआ पालन, मधुमक्खी पालन और इसके साथ मुर्गी पालन की विस्तृत जानकारी। से मेरे साथी डॉक्टर विनोद कुमार और आप सभी नौपाड़ा से आए हमारे किसान भाइयों एवं गाइड ऑफिसर, सबका एक बार मैं स्वागत करता हूँ कि जो इन्होंने अपना समय निकाला। और 5 दिन में चूंकि सारी एक एक्सपोजर विजिट थी, तो हम लोगों ने इस तरीके से प्लान किया था कि जो बेसिक इंफॉर्मेशन है राइस सरसों की वो हमारे सभी किसान भाइयों को मिले। चूंकि अभी इनके यहाँ पे सरसों की खेती कोई बहुत ज्यादा उससे नहीं हो रही है महाराष्ट्र से, लेकिन एक इनके यहाँ स्कीम चल रही है सर कुछ जिलों के अंदर CD की मेगा लिफ्ट इरिगेशन परियोजना है। तो वहाँ क्या हर खेत के अंदर इरिगेशन की सुविधा देने की सरकार ने कोशिश की है। तो इस परिस्थिति के अंदर ये चल रहा है कि आप जो अपना खेती का है भी सरकार का जैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का भी है, ये धान करते हैं उसके बाद खाली रखेंगे, ये धान करेंगे तो पल्सेज। हम लोगों ने आपको वैरायटी की जानकारी दी, हम लोगों ने आपको शस्य क्रियाओं की जानकारी दी, हमने कौन से रोग आते हैं उसकी जानकारी दी, कौन से कीट आते हैं उसकी जानकारी दी है। और एक्सपोजर का मतलब यही है कि आपको थोड़ा इस फसल के बारे में थोड़ी सी जानकारी हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको एक नंबर दिया है हमारे वो एग्री सेंटर का नंबर है, जब भी आपको बीज के लिए भी, तो इस पूरी ट्रेनिंग से एक्सपोजर विजिट से हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप इस बार कम से कम 1-2 बीघा के अंदर एक बार करके जरूर देखें। ट्रेनिंग के समापन के अवसर पर संस्था के निदेशक डॉक्टर विजयवीर सिंह जी, प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक विनोद कुमार जी के द्वारा ट्रेनिंग में आए हुए किसानों को ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।